Hello guys, welcome to my channel. I'm an education myself, Mr. Manish. हमने प्रीवियस क्लास में आपको फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था। आज मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कमीशन होता क्या है कि रेमुनरेशन ऑफ अ पार्टनर। रेमुनरेशन का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट देना, मींस उसको जो सर्विस दे रहा है पार्टनर्स, उसके बदले उसको कुछ ना कुछ कमीशन प्रोवाइड करना, उसको कुछ लाभ देना, दैट इज कॉल्ड रेमुनरेशन। रेमुनरेशन के अंदर आपको पार्टनर्स को सैलरी दिया जाता है, साथ के साथ कमीशन दिया जाता है। कमीशन निकालने का मैं अभी तरीका बता दे रहा हूँ, हाउ टू कैलकुलेट अ पार्टनर्स कमीशन। नंबर 1 लिखा है कमीशन इज कैलकुलेटेड अंडर द टू मेथड। कमीशन दो बेसिस पे निकाला जाता है, इसके दो मेथड है। नंबर 1 फर्स्ट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान रखना कि जो कमीशन होता है नेट प्रॉफिट पे निकाला जाता है या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे। इसके दो कंडीशन होता है। पहला है बिफोर, देखिए ध्यान से, बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन के केस में नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 लगाएंगे। इट मींस आपका मैंने कहा दो कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन में पहले परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो कमीशन निकलता है नेट प्रॉफिट पे निकलेगा या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे निकलेगा। ये इसमें पॉइंट एक इंक्लूड है प्रॉफिट नेट बिफोर का कंडीशन। देखिए क्या लिखा है, इंक्लूड है बिफोर। बिफोर मींस क्या होता है, पहले चार्जिंग कमीशन। इसको इस कंडीशन में कमीशन निकालने के लिए नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन इनटू की 100 लगाएंगे। कंडीशन नंबर 2 अंदर एक पॉइंट है मेन, देखिए बॉक्स में हमने डाल दिया आफ्टर। बॉक्स में क्या डाल दिया, आफ्टर। दोनों में फर्क क्या है, लिखा है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। मींस आफ्टर, बाद में। परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, मुझे किस पे कमीशन निकालना है, नेट प्रॉफिट पे या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे। ध्यान रखना, मुझे कमीशन किस पे निकालना है, नेट प्रॉफिट पे या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे। आफ्टर के केस में हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस का साइन लगाएंगे, रेट प्लस कमीशन लिखेंगे। ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों कंडीशन में एक बिफोर का केस है, एक आफ्टर का केस है। बिफोर वाले केस में नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो रेट का, जो कमीशन का जो रेट होगा इनटू के रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। आफ्टर वाले में नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू के रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन लगाएंगे। ये मेन कॉन्सेप्ट है। जो रेमुनरेशन, जो कमीशन है ना, हमेशा पार्टनर्स को एज अ रेमुनरेशन दिया जाता है। एक कमीशन क्या है, रेमुनरेशन एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है जो पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाता है। ये ध्यान से देखिए, दो कंडीशन है, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, एक बिफोर का, एक आफ्टर का। दोनों ही कंडीशन में प्रॉफिट ना नेट प्रॉफिट में भी निकल सकता है कमीशन, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, दोनों में नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकलता है। ये हमारा दो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू कमीशन। 2 मिनट पहले ट्रीटमेंट ऑफ कमीशन बताया था, अब मैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व बता रहा हूँ। रिजर्व कहाँ से निकलता है, रिजर्व दो जगह से निकलता है। पहला नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे रिजर्व निकलता है, या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे, डिस्ट्रीब्यूटेबल। मैंने कहा रिजर्व दो बेसिस निकलता है, नेट प्रॉफिट पे या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आता है। मैंने कहा नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आता है। ध्यान रखना, जो रिजर्व निकलता है हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में, एक छोटा सा एग्जांपल फॉर्मेट देकर बता रहा हूं मैं। प्रॉफिट एंड लॉस शॉर्ट में लिख लीजिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। पर्टिकुलर
रुपीज पर्टिकुलर। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू रिजर्व अकाउंट। यदि नेट प्रॉफिट कहेगा तो नेट प्रॉफिट निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे कहेगा तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे निकालेंगे, यहां लिखेंगे रिजर्व। उसके बाद लिखेंगे टू डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट निकालेंगे बस। मैंने ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व बताया था। अब मैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के पहले मैं दो बातें बता दूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो बेसिस बनता है, फिक्स बेसिस पे और फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे। मैं पहले फिक्स बेसिस पे आपको ओपनिंग कैपिटल सिखाऊंगा, वरना कैपिटल अकाउंट्स और फिक्स, जब कैपिटल हमारा फिक्स होगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख लेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे विड्रॉल ऑफ अ कैपिटल, जिसे हम ड्राइंग कहते हैं अगेंस्ट कैपिटल। अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल के अगेंस्ट में जो विड्रॉ होता है उसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जितना आएगा नीचे लिख लेंगे, लेस एडिशनल कैपिटल को हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो मेरा ओपनिंग कैपिटल आएगा। देखिए आपको मैं सर्कल में दिखा रहा हूं ओपनिंग कैपिटल। ये आपका एडिशनल कैपिटल को हम लोग इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, फ्रेश कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, एक्स्ट्रा कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फिक्स कैपिटल्स अकाउंट और फिक्स, जब कैपिटल क्या हो, फिक्स हो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, पहले हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल लिख लेंगे। देन आफ्टर जो हमने विड्रॉ किया था कैपिटल के अगेंस्ट में उसे हम ऐड कर देंगे। फिर देन आफ्टर जितना अमाउंट है उसमें से लेस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल इज आल्सो नोन एज द इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, फ्रेश कैपिटल और एक्स्ट्रा कैपिटल। उसके बाद माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। आपको अभी एक मिनट पहले आपको मैंने पार्टनर्स को कमीशन जो मिलता है तो मैंने बताया कि कैलकुलेशन कैसे करना है कमीशन का। देन आफ्टर रिजर्व का ट्रीटमेंट होता है। देन आफ्टर व्हेन कैपिटल और फिक्स बेसिस पे ओपनिंग कैपिटल निकालना सिखाया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब करना है। यदि आज मैंने जो भी बातें समझाया है, समझाने के बावजूद भी आपको लगता है कहीं से थोड़ा बहुत डाउट हो मन में, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। यदि कोई परेशानी हो तो कमेंट डाउन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।